हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे थे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में लगभग क्वेश्चन 617 तक कर लिए थे और आज के सेशन में 618 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, एसआई, कांस्टेबल या बैंकिंग में आपका है पीओ, बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में झारखंड दरोगा में 20 प्रश्न रहता है, ठीक ना। झारखंड सीजीएल में 20 प्रश्न रहता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 618। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, पासवर्ड से प्रयुक्ता है। तो देखिए, पासवर्ड के अगर अर्थ की बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं पासवर्ड का अर्थ होता है गुप्त शब्द, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पासवर्ड का जो अर्थ होता है वो गुप्त शब्द होता है। तो पासवर्ड का प्रयोगता क्या हो सकता है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कि जल्दी से सिस्टम में जारी कर सकते हैं। तो देखिए, सिस्टम में जारी क्या कर, कोई प्रोसेसर है कि जल्दी काम करेगा? नहीं, ये तो ऑप्शन ए छट गया। दूसरा में है कि समय का दक्ष प्रयोग कर सकता है। पासवर्ड समय का दक्ष प्रयोग क्या कर सकता है? मतलब ऐसा तो कोई अपडेटेड चीज़ नहीं है जो कि समय को बचा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, ये भी छट गया। तीसरा है कि फाइलों को गोपनीय बरकरार को रख सकता है। बिल्कुल, हम ऐसे ही भी आपको बता दें कि पासवर्ड का जो अर्थ है वो गुप्त शब्द है ना। गुप्त शब्द जैसे हम लोग पासवर्ड लगा के रखते हैं, एटीएम पासवर्ड होगा, है ना, मोबाइल का पासवर्ड होगा, तो वह कहीं ना कहीं फाइलों के गोपनीय बरकरार रख सकता है। इन द सेंस कि जो फाइल आप गोपनीय जो छुपा के हाइड करके रखे हैं उसको आपका संतुलन बना के रख सकता है, बरकरार रख सकता है। तो ये जो है ना, पासवर्ड का ये कार्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पासवर्ड का जो अर्थ होता है वह गुप्त शब्द होता है, तो फाइलों के गोपनीय बरकरार को रख सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 619। ईमेल भेजते समय खाली स्थान लाइन संदेश को विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो जो ईमेल भेजते समय जो है ना, वो लाइन ईमेल भेजते समय वह सब्जेक्ट लाइन संदेश के विषय वस्तु को बारे में बताती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। तो देखिए, एक यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है। यूटिलिटी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खाली स्थान कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यह बताती है कि इसका उपकरणों का जो है ना प्रयोग, यूज़ कैसे करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में जो लिपिड की गई फाइल में चली जाती है। तो जो हार्ड डिस्क में लिपिड की गई फाइल है ना, हार्ड डिस्क में, वो आपका रिसाइकल बिन में चली जाती है। आपका मोबाइल में जो ऑप्शन रहता है रिसाइकल बिन, जिसमें जो कोई चीज़ें डिलीट हो जाती है तो रिसाइकल बिन में हम लोग देखते हैं, है ना। तो हार्ड डिस्क में जो डिलीट हो जाता है, डिलीट फाइल, वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है ना। इसके बाद रिसाइकल बिन में अगर आप जाके देखिएगा तो जो डिलीट हुई चीज़ें रहता है वहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है CMYK। तो देखिए, CMY किन कलर को दर्शाता है? सबसे पहले ये बात जानिए कि CMYK है ना, ये एक कलर मोड है। क्या चाहिए? कलर मोड है। ये प्रश्न पूछा गया है, क्या चाहिए? कलर मोड है। तो CMYK क्या चीज़ है? एक कलर मोड है। और देखिए, ये दर्शाता है आपका C4 हो जाता है आपका सियान, M4 मजेंटा, Y4 येलो, जो पीला होता है, K4 काला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। CMYK क्या है? यह एक अपने आप में कलर मोड है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ ही दिया है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि CMYK क्या है, तो एक कलर मोड है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। एमिनेशन क्या है? तो आप सभी जानते हैं एमिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो एमिनेशन स्थिर चीज़ों, जो चित्र होता है ना, पिक्चर होता है, उसको गति देना रहता है। एनिमेशन करके बनाते हैं, जो देखते हैं कार्टून वगैरह में एनिमेशन किया हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिर चित्रों की गति देता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, DLP का पूरा नाम क्या है? तो जो DLP का जो पूरा नाम है वो डिजिटल लाइन प्रोसेसिंग है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल लाइन प्रोसेसिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट है, HDTV में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? तो इसमें जो टेक्निकल यूज़ होता है ना, वह होता है वोल्यूलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन इंस्टॉल का क्या कार्य है?
तो इसका जो फंक्शन है ना वह इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए है, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए है, जो कि ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं, बहुत पतली होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बताइए? उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया है? बी में दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या चीज़ है? प्रिंटर तो आप जान ही रहे हैं कि ऑलरेडी ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आउटपुट डिवाइस है, जैसे मोनीटर हो गया, तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा? एग्जांपल बता दीजिए आप इनपुट डिवाइस का, जैसे माउस चला रहे हैं तो ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर क्या है, तो ये कहीं आपको आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक करेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर का जो प्रयोग होता है वो आपका बैंक चेक में भी होता है, ठीक है, साथ ही साथ आसानी से पढ़ी जा सके भी हो सकता है, कानून के रूल देखने में हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी इज राइट आंसर है, 631 का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा लाइनिंग डिवाइस है जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और दूसरे अन्य चित्रों को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है? तो डिजिटल फॉर्म में बदल देता है वह स्कैनर है। स्कैनर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, स्कैनर। नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है, तभी तो हम लोग इन कुछ करते हैं तो उसका आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो ये जो संबंध है, संपर्क है, वो इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट ए है। नेक्स्ट है निवेश निर्गत के प्रकार का कौन शामिल नहीं है? देखिए निवेश निर्गत के जो आपका है ना प्रकार इसमें शामिल नहीं है, वो है आपका प्रकाश माध्यम, ये शामिल नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा जो फंक्शन की बात की जा रही है, माउस जैसा जो कार्य करता है वह आपका करता है ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है ना, लाइन पेन भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो वीडियो है ना ऑप्शन नंबर डी ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये सभी आपका जो VDU है ऑप्शन नंबर डी वो आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, और लाइन प्रिंटर हो गया, ये लाइन पेन हो गया, लाइन पेन हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ओके के लिए जो प्रयोग किया जाता है आप सभी जान रहे हैं, वो जो बायां भाग होता है ना, बायां, वह ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायां। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है खाली स्थान करेक्ट्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषता भी वही होती है, तो इसका जो विशेषता वही होती है वह होता है आपका टाइप स्टाइल, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है खाली स्थान पहले से डिवाइस किया जाता गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट, ले आउट और ब्रेकडाउन होता है, तो वो जो ब्रेकडाउन होता है वो आपका होता है टेम्पलेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में, बिल्कुल नेटवर्क के रूप में, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।